गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम न्यूनतम साधना विधि जानेंगे। जिन व्यक्तियों को समय नहीं रहता है वो सिर्फ 24 गायत्री मंत्र का जाप किस विधि से करें कि उनकी साधना पूरी हो जाए। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। मनुष्य जितना श्रम अपने जीवन यापन के लिए करता है उससे अधिक यत्न उसे अपनी अंतर शुद्धि के लिए करना चाहिए, क्योंकि यदि अंतर निर्मल होगा तभी सभी मानवीय गुण उसमें समा सकेंगे। अन्यथा अंतर की विकृतियां उसके बाहरी जीवन को भी दूषित करेंगी। इससे उसके कर्म भी अशुभ होंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा महत्व दें अंतर शुद्धि के लिए। आइए अब जानते हैं न्यूनतम साधना विधि, सबसे छोटी साधना पद्धति गायत्री की। भारतीय उपासना पद्धति को संध्या कहते हैं। संध्या वंदन प्रातः साय दिन रात की संधि वेला में होता है। उस विधान में गायत्री अनिवार्य है। किसी को मनमानी करनी हो तो बात दूसरी है, लेकिन शास्त्र परंपरा के अनुसार संध्या उपासना करनी हो तो उसे गायत्री के बिना नहीं किया जा सकता। अन्य विधान विदित ना हो तो संध्या उपासना मात्र गायत्री जाप के रूप में भी की जा सकती है। गायत्री उपासना को धार्मिक नित्य कर्म का एक अनिवार्य अंग माना गया है और उसकी अवहेलना करने वाले को पाप लगने, पतित होने जैसा भय दिखाकर अवज्ञा का प्रायश्चित करने का नियम बताया गया है। उस आर्ष परंपरा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक भारतीय संस्कृति के अनुयायी को दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में गायत्री को स्थान देना ही चाहिए, भले ही वह न्यूनतम ही क्यों न हो। अलग अलग प्रयोजनों के लिए सांगोपांग गायत्री साधना के स्वरूप में जिन्हें रुचि हो, जो अलग अलग अपने मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो, वे गायत्री महाविज्ञान का ग्रंथ अवश्य पढ़ लें। किंतु जिन्हें व्यस्तता हो वे कम से कम इतना तो कर ही लें कि न्यूनतम 24 गायत्री मंत्र एक निश्चित समय पर जप लिया करें। प्रातः उठते समय या रात्रि में सोते समय, भोजन के पहले या सूर्योदय के समय, स्नान के बाद, जैसा कोई भी समय आप अपनी सुविधा के समय पर निश्चित करके और 24 गायत्री मंत्र जप की संख्या पूरी कर सकते हैं। विधान यदि आपको ना मालूम हो तो आप इतना बस कर लें कि घुटने मोड़कर, पालथी मारकर कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें, हाथ गोदी में रखें, 3 बार लंबी सांसें खींचें और निकालें। इसके बाद मुंह होंठ बंद करके मन ही मन गायत्री जप आरंभ कर दें। संख्या उंगली के पोरों पर भी गिनते रह सकते हैं। जप के साथ प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य का, गायत्री के प्राण सविता का ध्यान करें और भावना करें कि उनका दिव्य प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। काया को सत्कर्म, बुद्धि को सद्ज्ञान और अंतःकरण को सद्भाव देकर ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने की प्रखर प्रेरणा प्रदान कर रहा है। ये न्यूनतम साधना है जिसे बिना किसी स्थान के भी किया जा सकता है। इससे अधिक करना हो तो घर पर गायत्री माता का चित्र की प्रतिष्ठा करके सुसज्जित चौकी पर उनको बिठाएं और घर के हर सदस्य को इसके प्रातःकालीन नमन वंदन की आदत डाल दें। वेदी पर अगरबत्ती, पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, नैवेद्य, आरती, अर्घदान जैसे उपचारों के सहारे सारी पूजा की प्रक्रिया को पूरा करें। जिन्हें अवकाश एवं उत्साह है, जो पूजा के लिए ज्यादा समय देना चाहते हैं, वे कई वीडियो उपलब्ध हैं जिन्हें देखकर जानकारी जुटा सकते हैं। गायत्री मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा का पाठ, इनको भी आप कर सकते हैं। विधिवत 1 या 5 गायत्री माला का व्रत पालन, 9 दिन की नवरात्रि अनुष्ठान जैसे छोटे बड़े कितने ही विधि विधान हैं जिन्हें जिज्ञासु आसानी से पूछताछ करके शुरू कर सकते हैं और अपनी रुचि, आवश्यकता और परिस्थिति के अनुरूप निर्धारण कर सकते हैं। गायत्री उपासना में किसी जाति के, वर्ग का, लिंग और भेद का प्रतिबंध नहीं है। सभी धर्म संप्रदायों के
अनुयायी बिना किसी भेदभाव के प्रसन्नता पूर्वक गायत्री उपासना कर सकते हैं। कोई भूल रहने पर भी किसी हानि की कोई संभावना नहीं। थोड़ा करने पर थोड़ा और अधिक करने पर अधिक फल मिलने की बात तो स्पष्ट है। पर माता की गोद पर जाने पर बालक के लिए किसी प्रकार का कोई अनिष्ट होने की आशंका नहीं है। जिन्हें थोड़ा सा भी उत्साह है वे उठें, बिना किसी असमंजस के गायत्री साधना आज से ही आरंभ कर दे। प्रत्येक भावनाशील, धर्म प्रेमी एवं देव संस्कृति के साधक को गायत्री की गरिमा समझनी चाहिए और उसका आश्रय लेकर आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का दोहरा सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। इस विस्मृत आत्म गरिमा का जो जितना विस्तार करेगा वो उतना ही श्रेय एवं पुण्य का भागीदार बनेगा। अग्निहोत्र यानी हवन को भी गायत्री साधना का एक अनिवार्य अंग माना गया है। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। दोनों के समन्वय से, सहयोग से ही देव संस्कृति का जन्म एवं विकास परिपोषण संभव हुआ है। गायत्री उपासना के साथ साथ यज्ञ प्रक्रिया का किसी न किसी रूप में समावेश करने का विधान है, भले ही अगरबत्ती या दीपक जला देने जितना छोटा और प्रतीकात्मक ही क्यों न हो। गायत्री उपासना में प्रायः जप के समय अगरबत्ती जलाते हैं। जिसने पूजा वेदी स्थापित की है वे दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती जैसे उपक्रम जलाकर रखते हैं। अग्नि पूजा अग्निहोत्र कहलाती है। उसका छोटा या बड़ा स्वरूप जहाँ जिससे बन पड़े अपने उपासनात्मक नित्य कर्मों से शामिल रखने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि माता और पिता दोनों का ही समान रूप से पूजा अर्चना उपासना अभ्यर्थना होती रहे। तो ये है सबसे छोटा पूजा का विधान, न्यूनतम उपासना पद्धति। अगर आप 1 माला, 3 माला, 5 माला नहीं कर सकते रोज, तो कम से कम 24 गायत्री मंत्र का जाप तो कर ही सकते हैं अगरबत्ती या दिए को जलाकर। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।